झारखंड निकाय चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ने लगा है। हालांकि ये चुनाव गैर दलीय आधार पर लड़े जा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं और अपने पसंदीदा चेहरों को खुलकर समर्थन भी दे रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी आज बैठक कर अपने समर्थित मेयर उम्मीदवारों के नाम तय करेगी, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारों और दावों को लेकर असमंजस की स्थिति अब भी बनी हुई है। गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच आपसी तालमेल फिलहाल एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है और आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा आज निकाय चुनाव को लेकर बैठक कर रही है। बैठक को लेकर चर्चा है कि भाजपा आज मेयर उम्मीदवारों को आंतरिक समर्थन देने की रणनीति बनाएगी और कल घोषणा कर सकती है। हालांकि निकाय चुनाव इस बार गैर दलीय आधार पर हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। फिर भी राजनीतिक दल अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है। आपको यह भी बता दें कि धनबाद, रांची, देवघर सहित अधिकतर जगहों पर पार्टी की अनुमति के बगैर ही नामांकन दाखिल किया जाना शुरू भी हो गया है। कैंडिडेट्स के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं और पर्चे भी ले लिए गए हैं। बीते दिनों धनबाद नगर निगम में मेयर सीट के लिए झरिया से पूर्व विधायक संजीव सिंह ने पर्चा खरीदा है। उन्होंने अपनी दावेदारी पेश करते हुए इस बारे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भी पत्र भेजा था, जिसमें संजीव सिंह ने लिखा था कि वे संगठन, विचारधारा और राष्ट्र सेवा के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वे धनबाद के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। इसके अलावा पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने भी नामांकन भर दिया है। बहरहाल भाजपा आज यानी 31 जनवरी को मेयर और अन्य प्रमुख पदों के लिए अपने समर्थित उम्मीदवारों के नाम तय करेगी, जबकि कांग्रेस ने भी सभी जिला अध्यक्षों से 1 फरवरी तक उम्मीदवारों की सूची मांगी है। वहीं राजद ने ज्यादातर जगहों पर सहयोगी दलों झामुमो और कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है और खुद उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया है। संगठन महामंत्री ने सभी प्रमुख नेताओं को बैठक की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को होने वाली यानी कि आज की बैठक में मेयर और नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी और रविवार को नामों की संभवतः घोषणा भी कर दी जाएगी। हालांकि भाजपा ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने के कारण पार्टी आधिकारिक रूप से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करेगी। इसके बजाय मजबूत और राष्ट्रवादी सोच वाले उम्मीदवारों को आंतरिक रूप से समर्थन देगी। वहीं भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी ने चुनाव को गंभीरता से लिया है। हर निकाय में राष्ट्रवादी व्यक्ति जीते, इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। भाजपा ने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही आज नाम फाइनल करने की योजना बनाई ताकि समर्थित उम्मीदवार समय पर नामांकन दाखिल कर सके। आपको यह भी बता दें कि दुमका जैसे जिलों में 6 जिलों की संचालन समितियों में रायशुमारी की गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि पार्टी विकास उन्मुख व भ्रष्टाचार मुक्त उम्मीदवारों को समर्थन देगी। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी प्रभारी बनाया है। उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वार्ड सदस्य से लेकर निकाय अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की अनुशंसा 1 फरवरी तक भेज दे। आपको यह भी बता दें कि पार्टी 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है, जिसमें रांची मेयर सीट पर दावा मजबूत माना जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हम गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेंगे। हालांकि गठबंधन में जेएमएम के साथ मेयर सीट पर टकराव की आशंका है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां रांची मेयर पद पर अपना दाव ठोक रही है। इधर राजद ने भी ज्यादातर जगहों पर जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि गठबंधन की एकजुटता के लिए राजद खुद उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन कुछ चुनिंदा जगहों पर मजबूत दावेदारों को बैकअप जरूर देगी। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन हकीकत में सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। जमीन पकड़ मजबूत करने के लिए यह जरूरी भी है। यह चुनाव झारखंड की सियासत के लिए अहम है, क्योंकि यह हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता का एक तरह से टेस्ट होगा। बताते चले कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 48 नगर निकायों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें नामांकन 29 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा और 5 फरवरी को स्क्रूटनी की जाएगी। 6 फरवरी को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। 7 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे और 23 को वोटिंग की जाएगी।
एक ही चरण में ये मतदान होंगे 48 निकायों में। वहीं रिजल्ट 27 फरवरी को आएगा। आपको यह बता दें कि 48 निकायों में से 9 नगर निगम है। रांची नगर निगम राज्य का सबसे बड़ा निकाय है। यहाँ 53 वार्ड है और 909 मतदान केंद्र और 10,27,791 मतदाता है। वहीं धनबाद नगर निगम में 55 वार्ड, 974 मतदान केंद्र और 8,97,936 मतदाता दर्ज किए गए। मेदिनीनगर नगर निगम में 35 वार्ड है और यहाँ मतदाताओं की संख्या 1,29,000 से भी अधिक है। इसके अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो नगर निगमों में भी 35 से 36 वार्ड है और मतदाता की संख्या करीब 1.5 से 2 लाख के बीच है। खैर, अब झारखंड के 9 नगर निगमों में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि राजनीतिक दल मेयर पद के लिए किसे अपना चेहरा बनाएंगे। चुनावी सरगर्मी के बीच भाजपा आज मेयर पद के उम्मीदवारों का नाम तय करेगी। वहीं दूसरी ओर गठबंधन दल भी सक्रिय है और खबर है कि 1 फरवरी तक वार्ड सदस्य से लेकर अध्यक्ष पद तक के उम्मीदवारों का चयन पूरा कर लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि मेयर पद की कुर्सी के लिए कौन से दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे और बाजी किसके हाथ लगती है। इस खबर पर पूरी क्या राय है आपकी, वो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिलहाल तो ये कल ही स्पष्ट हो पाएगा कि मेयर पद के लिए कौन दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे अर्नाव और मेरा नाम है शरत। बहुत बहुत शुक्रिया।